गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल चर्चा किए थे राष्ट्रकवि कुवेंपु जी का। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो राष्ट्रकवि कुवेंपु जी जो हमारे कन्नड़ा साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि और राष्ट्रकवि बोलकर जिन्हें हम लोग पुकारते हैं, तो इन्होंने गहने नाम के पद्य को लिखते हुए हम सबको यही समझाने की कोशिश की है कि बच्चों का जो जीवन होता है वो बहुत अच्छा होता है और बच्चों के बाल्य जीवन को जीने के लिए तो हम लोग उनका अधिकार कभी छीनना नहीं चाहिए। तो बच्चों को खूब खेलने के लिए, मिट्टी में खेलने के लिए, पानी में खेलने के लिए और सेहतमंद होकर रहने के लिए उनका अधिकार होता है, इसलिए इसे छोड़ना चाहिए बिल्कुल बताने के उद्देश्य से। तो गहने नाम के इस पद्य में तो हम लोगों को एक बेटी अपनी माँ से संवाद करते हुए, एक विशेष तौर पे संवाद करते हुए बातों को हमारे सामने रखे हैं। तो हम लोगों को यही समझाना चाहते हैं। इस पद्य को लाने का मुख्य उद्देश्य दो है। एक, कन्नड़ साहित्य से परिचय कराना, इस पद्य को लाने का चयन करने का उद्देश्य है। दूसरा, माँ बाप, आज के माँ बाप जो है वे अपने बच्चों की सेहत का और बच्चों के हित के लिए बच्चों के बाल्य जीवन को परिपूर्ण होकर जीने की अनुमति देनी चाहिए बोलकर बताना भी इस पद्य का मुख्य उद्देश्य है। कल हम लोग कुवेंपु जी का परिचय पढ़ चुके हैं, जिन्हें रामायण दर्शनों पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। उसी कन्नड़ में लिखे हुए वड़वेगड़ू पद्य को अनुवादित करने वाली डॉक्टर विमला जी को भी हम लोग कल देखे हैं। तो उनका परिचय भी हम लोग किए हैं। डॉक्टर विमला जी देखिए, डॉक्टर विमला जी है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BA ऑनरेबल संस्कृत 4th रैंक, MA हिंदी 1st रैंक, 2nd गोल्ड मेडल्स, MPhil बोलकर है, और उनका सर्विस वगैरह जो भी बायोडाटा हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर विमला जी। तो इन्होंने इस पद्य को क्या किया है, अनुवादित किया है। कुवेंपु जी के कई ऐसे हम लोग इमेजेस यहाँ देख सकते हैं। और हम लोग पद्य को देखेंगे भी। तो पद्य में कुवेंपु जी हमें क्या बताना चाहते हैं, कुवेंपु जी हमें क्या बताना चाहते हैं और किस तरह से एक माँ और बेटी के बीच में संवाद होता है, तो उस बात को हम लोग देखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत करते हैं। एक बेटी अपनी माँ से कह रही है, सोने के गहने क्यों कर माँ, सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। माँ, मुझे सोने के गहने क्यों पहनाती हो, मुझे सोने के गहने पहनने से खुशी होती नहीं है। हे माँ, मुझे वो तकलीफ देते हैं, मुझे बाधक बनते हैं, तकलीफ देते हैं। आप सबको मालूम होगा कैसे तकलीफ देते हैं सर बोलकर आप लोग पूछ सकते हैं। तो तकलीफ का मतलब होता है, तो जैसे ही माँ अपने बच्चों को कीमती आभरण जब पहनाती है, सोने के गहने जब पहनाती है, तो वो किसी भी तरह अपने नजरों से बच्चों को दूर जाने देती नहीं है। तो उन्हें बच्चे कुछ होते हैं बोलकर डर नहीं है, तो उनको डर है, माँ को डर लगता है कि बच्चे उस आभरण को कहीं घुमा ना दे, कोई दूसरा व्यक्ति उन बच्चों के गहनों को चोरी करना लेकर जाए, या बच्ची कहीं गिर के उस आभरण को तोड़ ना दे, आभरण कहीं गुम हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा बोलकर सोचकर, आभरण के बारे में सोचकर बच्चों को अपनी नजरों से दूर जाने देते नहीं हैं। तो बच्चों में मिलकर खेलने नहीं दिया जाता है। इसीलिए एक बच्ची अपनी माँ से निवेदन कर रही है, हे माँ, मुझे सोने के गहने क्यों पहनाती हो, क्यों कर माँ, मुझे क्यों पहनाती हो माँ, क्योंकि वो मुझे गहने तकलीफ देते हैं, इसलिए माँ मुझे वो गहने नहीं चाहिए माँ बोलकर एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से विनती कर रही है। फिर आगे बढ़कर कहती है, रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। ए माँ, मुझे रंगीन कपड़े क्यों पहनाती हो, नए नए कपड़े क्यों पहनाती हो। तो तुम पहनाती तो ठीक हो, लेकिन तो पहनते ही मुझे कहीं जाने देती नहीं हो,
मुझे मिट्टी में खेलने नहीं देती हो। ए माँ, मेरा अधिकार है, तो मुझे मिट्टी में खेलना है, तब जाकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे पानी में खेलना है, तब जाकर मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि बच्चों का जीवन ही प्रारंभ खेल से ही शुरू होता है। वो मिट्टी में खेल कर ही बड़े होते हैं। जब तक हमारी मिट्टी शरीर को लगती नहीं, जब शरीर को लगकर वो हमारा सुगंध हमारे शरीर में बहता नहीं, तब तक वो व्यक्ति इस मिट्टी का हो ही नहीं सकता और उसमें अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति मिट्टी में खेलता है उसे अपनी मातृभूमि की जो माता का स्वरूप जो होता है वो उसे उसके भावना में आ जाता है। और बच्चों का अधिकार भी है कि बच्चों को खेलने कूदने देना चाहिए। आजकल हम लोग देख रहे हैं जैसे चाइल्ड केयर सेंटर बनाया जाता है। माँ बाप दोनों काम करने वाले होते हैं। जैसे ही सुबह सुबह जल्दी तैयार होते हैं, बच्चों को भी तैयार करते हैं और चाइल्ड केयर सेंटर में ले जाकर छोड़ देते हैं। वे लोग उनको कुछ खिलाते हैं या कुछ दवा देते हैं और बच्चों को सुला देते हैं। तो माँ बाप के प्रेम से वंचित भी होते हैं और उन बच्चों को खेलने कूदने का मौका भी मिलता नहीं है। तो इस बात को उस समय कुवेंपु जी उसी समय बताए, अब तो ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उसी समय बताते हैं कि बच्चों को उनकी हालत पर उनके बाल्य जीवन को जीने का अधिकार है, तो बाल्य जीवन जीने हमें देना चाहिए बोलकर बताते हुए, तो एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कह रही है, हे माँ, मुझे गहने नहीं चाहिए। क्यों पहनाती हो माँ? क्योंकि वो मुझे तकलीफ देते हैं। तुम मुझे कहीं घूमने फिरने नहीं देती, कहीं जाने देती नहीं हो। अरे माँ, मुझे नए नए कपड़े क्यों पहनाती हो? रंगीन कपड़े क्यों पहनाती हो? जैसे ही रंगीन कपड़े पहनाती हो, ना तो मुझे मिट्टी में खेलने देती हो और ना ही मुझे पानी में खेलने देती हो। ये सब मुझे बंधक हैं, ये सब मुझे बाधक हैं। ये मुझे खेलने नहीं देते, घूमने नहीं देते, अपने सहेलियों के साथ मिलने नहीं देते माँ। इसलिए माँ, मुझे गहने भी नहीं चाहिए। हे माँ, मुझे नए कपड़े भी नहीं चाहिए। मुझे केवल मुझे खेलने दीजिए, तो मुझे बाल्य जीवन को मुझे जीने दीजिए बोलकर एक बेटी मार्मिक तौर पर, सीधे सीधे ना कहते हुए, तो मार्मिक तौर पर एक बेटी अपनी माँ से अपने अधिकार की बात कर रही है और अपने बाल्य जीवन को जीने की बात कर रही है। आगे बढ़कर कहती है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ, ताकि दिखाई दे सुंदर, बहुत ही सुंदर यूं कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो माँ। तो कितना सुंदरता से यहाँ पर बताया गया देखिए। तो तुम बार बार कहती हो दिखाई दो सुंदर, तुम कहती हो तुम सुंदर दिखाई देना है, इसीलिए मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। माँ अक्सर कहती है, तो बच्चे को, बेटे को या बेटी को माँ तैयार करती है, कहती है तुम सुंदर दिखना है, इसलिए तैयार कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर क्यों कहती हो? सुंदर सुंदर कहती हो, बहुत सुंदर मेरा बेटा, बहुत सुंदर मेरी बेटी बोलकर कहती हो। लेकिन हकीकत में बताओ माँ, सुंदर लगे किसको कहो माँ? किसे सुंदर लगना है? कहावत है, मालूम है आपको, एक माँ को कौवे का बच्चा भी माँ के लिए प्यारा ही होता है। कौवे का बच्चा कि बहुत काला जो होता है, काला बच्चा होने के बावजूद माँ को प्यारा ही होता है। कभी अपने बच्चे से माँ कभी उसे जैसे धुतकारती नहीं है, घृणा करती नहीं है। तो माँ को अपना बच्चा कैसा भी हो, जैसा भी हो, तो माँ को सुंदर तो लगता ही है। लेकिन माँ, तुम मुझे कहती हो सुंदर दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन सुंदर किसे लगना है माँ? बताओ तो सही, आखिर सुंदर किसे लगना है? क्या तुम्हें सुंदर लगना है? तुम्हें तो मैं सुंदर लगती हूँ, कैसे भी रहूँ, लेकिन बच्चा तो माँ को सुंदर होता ही है। लेकिन किसे कहो माँ बोलकर एक बेटी माँ से सवाल कर रही है। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद। माँ, जो तुम कह रही हो वो तो देखने वालों को, पास पड़ोस वालों को, मुझसे देखने वालों को तो सुंदर लगता ही है, उनका आनंद होता ही है, उनको खुशी होती है। लेकिन माँ, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन, लेकिन तुम्हें मेरी खुशी नहीं चाहिए माँ, तुम्हें तो दूसरों की खुशी चाहिए। तो इसीलिए मुझे तुम क्या करते, तैयार करते हो, इसीलिए तुम मुझे सुंदर बनाना चाहते हो। लेकिन हकीकत में सुंदर दूसरों को, देखने वालों को लगता है और उनको आनंद मिलता है माँ, लेकिन मुझे ये बंधन होता है, मेरे लिए बंधन है माँ।
क्यों मुझे सताती हो? इसलिए माँ दूसरों को दिखाने के लिए मुझे सुंदर मत बनाओ, क्योंकि तुम तो जानती हो मुझे बच्ची को माँ ही सबसे प्यारी होती है और माँ को बच्ची ही सबसे प्यारी हो जाती है। तो ऐसे समय में दूसरों को दिखाने के लिए क्यों इस तरह से करती हो माँ? मुझे आभरण भी नहीं चाहिए, मुझे नए नए कपड़े भी नहीं चाहिए और मुझे दूसरों को दिखाने के लिए सुंदर लगने की ज़रूरत भी नहीं है माँ। इसीलिए क्योंकि वो मुझे बंधन होते हैं, बड़ा बंधन है, बड़ा बाधक है, मुझे कहीं जाने देते नहीं, गिरने देते नहीं, उठने देते नहीं, मुझे कुछ खेल खेलने भी देते नहीं हो, अपनी नज़रों से दूर जाने भी देते नहीं हो माँ। तो ऐसा बंधन मुझे क्यों चाहिए माँ? मुझे खेलने दीजिए, मेरे अधिकार को मुझे जीने दीजिए बोलकर एक बेटी अपनी माँ से विनती करती है। फिर आगे बढ़कर कहती है, कितनी सुंदरता से यहाँ पर कवि बताए हैं। बच्ची बोल नहीं रही है लेकिन बच्ची के उन भावनाओं को यहाँ प्रकट किया गया है। तो फिर आगे बढ़कर कहते हैं कवि, मेरा यहाँ बचपन तुम्हारा मातृत्व। माँ मेरा जो बचपन है, बचपन में सभी माँ बाप को बच्चे अच्छे ही लगते हैं, कभी उनसे वो घृणा करते नहीं, कभी उनसे वो जो भी बोलते हैं, जिस तरह से मीठी मीठी बातें करते हैं, तो सब माँ बाप जो होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। माँ मेरा ये बचपन, तुम्हारा मातृत्व, माँ की ममता, माँ तुम्हारी माँ की ममता, तुम्हारा मातृत्व और मेरा बचपन, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। माँ मेरे लिए कौन से गहने हैं? मेरा बचपन और तुम्हारा मातृत्व, यही मेरे लिए गहने हैं माँ। इसलिए मुझे अन्य गहनों की ज़रूरत क्या है माँ? मुझे दूसरे गहनों की ज़रूरत नहीं है माँ, क्योंकि मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरे गहना। माँ मैं तुम्हारा गहना हूँ, मेरे साथ तुम रहते हो, तुम्हें खुश होता अच्छा लगता है, और तुम्हारे साथ मैं होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं तुम्हारा गहना हूँ माँ और तुम मेरा गहना हो। फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ? माँ फिर दूसरे गहने क्यों चाहिए? एक माँ को अपनी बेटी ही गहने के बराबर होती है और एक बेटी को अपनी माँ ही गहने के बराबर होती है। बेटी यानी कि बेटा, यानी कि बच्चे जो होते हैं, तो माँ बाप भी उनके लिए गहने होते हैं, बच्चे इनके लिए गहने होते हैं, उनसे ही खेलते हैं, उनसे ही मिलते रहते हैं। ऐसे समय में माँ फिर अन्य गहने क्यों कर माँ? क्यों चाहिए माँ? मुझे ऐसे गहने नहीं चाहिए जिन गहनों से मुझे बड़ा बंधन होता हो, जिन गहनों से मुझे खेलने के लिए मौका नहीं मिलता हो, जिन गहनों से मुझे दोस्तों को मिलने के लिए नहीं दिया जाता हो। ऐसे गहने क्यों कर माँ बोलकर एक बेटी अपनी माँ से बता रही है। तो इस तरह से कवि कुवेंपु जी खूबसूरती के साथ एक समाज को संदेश देना चाहते हैं कि समाज में लोगों को जागरूक होना है और अपने बच्चों को, उनके बाल्य जीवन को खुली हवा में जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल देखते हैं घर के चारों तरफ सीमेंट ही सीमेंट डालते हैं, कहीं मिट्टी मिलती नहीं है, और दूसरी बात एक बच्चा दूसरे बच्चे से जाकर मिल नहीं सकता। इतने हम लोग क्या हो गए हैं, जैसे नगरीकरण हो गया है और हम लोगों को ये डर लगता है कहीं बच्चा दूसरे बच्चे से मिल जाएगा या कहीं खेलेगा, कहीं गिरेगा, कहीं कुछ चोट लग जाएगी, कुछ खून हो जाएगा। अरे भाई बच्चों का काम ही गिरना है, गिरेंगे तो ही संभलेंगे, जब नहीं गिरेंगे तो जीवन में संभलने का अवसर कहाँ मिलेगा। बचपन में जब गिर कर उठेंगे, गिर कर संभलेंगे, खून निकल कर बंद हो जाएगा, मार खाने के बाद उनको दर्द का एहसास होगा, तो तब जाकर वैसे बच्चे क्या होते हैं, तो समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे व्यक्ति बनते हैं, एक महान व्यक्ति बनते हैं। तो इसलिए कवि हमें समझाना चाहते हैं, तो आप लोग अपने बच्चों को उनके अधिकार को जीने के लिए छोड़ दीजिए, बाल्य जीवन को जीने के लिए छोड़ दिए बोलकर यहाँ पर बताया जाता है। तो इस तरह से कुवेंपु जी गहने कविता के जरिए तो समाज को भी संदेश देते हैं और कन्नड़ साहित्य के ऊंचाई को भी यहाँ समझाया जा रहा है। तो इसके सवाल जवाब है, तो सवाल जवाब हम लोग देख सकते हैं, बहुत कम है। 1 मार्क्स का सवाल है, बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वो तकलीफ देते हैं। बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? क्योंकि
वो तकलीफ उन्हें देते हैं, तकलीफ देते हैं इसलिए नहीं चाहते। बेटी रंगीन कपड़े पहनने क्यों इनकार करती है? बेटी रंगीन कपड़े पहनने क्यों इनकार करती है? क्योंकि वो पहनने से मिट्टी में खेलने नहीं दिया जाता, मिट्टी में खेलने उसे नहीं दिया जाता, इसलिए रंगीन कपड़े नहीं चाहती। माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? तो अपनी बेटी को सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, बच्चे को सुंदर दिखने के लिए माँ रंगीन कपड़े और क्या करती है? गहने पहनाना चाहती है। बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? बेटी को देखने वालों के लिए सुंदर दिखना है, देखने वालों को खुश करने के लिए सुंदर लगना है। बेटी सजने धजने को क्या महसूस करती है? बेटी सजने धजने को बड़ा बंधन सा महसूस करती है। क्या करती है? बड़ा बंधन सा महसूस करती है। बेटी किन्हें गहने मानती है? तो बेटी अपने बचपन को और माँ के मातृत्व को गहने मानती है। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या है? माँ और बेटी एक दूसरे के लिए गहने हैं। तो इस तरह से एक मास के यहाँ पर 7 सवाल है, 7 सवाल के जवाब भी आप लोगों को दे चुका हूँ। और 3 मास के 3 अंकों वाले 2 सवाल है, बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती बोलकर है। तो आपको मैं पूरी समझा दिया हूँ, तो उसके हिसाब से आप लिख लीजिए। गहने कविता का द्वारा कवि ने क्या आशय व्यक्त किया है? यही आशय व्यक्त है कि समाज में तो लोगों को जागरूक होना है, तो बच्चों को उनके बचपन को जीने का अधिकार देना चाहिए, उन्हें खेलने कूदने छोड़ देना चाहिए। जब तक वो मिट्टी के स्पर्श से अपने आप को महसूस नहीं करते, तब तक एक अच्छे नागरिक बन नहीं सकते। इसीलिए तो बच्चों को अपने मिट्टी में खेलने भी देना है, पानी में खेलने भी देना है, लेकिन थोड़ा देखते रहना है बस। ऐसा नहीं कि जाने दो कि कहीं नाले में कहीं कुएं में जाने की बात नहीं है। बचपन यानी कि छोटे छोटे पानी रहता है, थोड़ा मिट्टी रहती है, उसमें खेलते हैं, कपड़े गंदे कर लेते हैं। इससे हमें डराना नहीं चाहिए, बल्कि उनको ऐसे ही छोड़ना है, बाद में उसे नहला धुलाकर साफ सुथरा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि बच्चों को उनके बचपन जीने का अधिकार देना चाहिए बोलकर यहाँ पर समझाया गया है। और यहाँ पर भाव स्पष्टीकरण भी है। ताकि दिखाई दे सुंदर, बहुत ही सुंदर कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन बोलकर कह रही है। और नीचे कुवेंपु जी के अन्य कविताओं का अध्ययन कीजिए बोलकर भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग उसे संक्षिप्तता से ध्यान से, छोटा सा है, सुंदर है, उसे ध्यानपूर्वक एक बार समझ लेंगे तो लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी के साथ लिखा जा सकता है। तो लिखिए। थोड़ा मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स है तो मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। तो मैं आपको कुवेंपु जी का यहाँ पर परिचय दिया था, कुवेंपु जी किस तरह से है बोलकर। तो विमला जी और कुवेंपु जी का यहाँ पर परिचय है, कुवेंपु जी। और देखिए यहाँ पर बच्चे मिट्टी में खेलते हुए बच्चों के चित्र दिखाया गया है। तो इस तरह से मिट्टी में खेलने से बच्चों में क्या होती है, जैसे अपनी मातृभूमि के प्रति उसमें जोश होता है। और मिट्टी में एक खासियत होती है, तो इंसान के शरीर में रहने वाले कई बीमारियों को वो मिट्टी क्या करती है, खींच लेती है, तो बच्चों को सेहतमंद बना देती है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी में खेलते हुए बच्चे, तो देखिए इस तरह से है। और साथ साथ यहाँ पर कई ऐसे पिक्चर्स हम लोग देख सकते हैं मिट्टी में खेलने वाले। तो बच्चों की खेल क्या क्या होते हैं, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर दिखाया गया है, बच्चे क्या कुछ खेलते हैं, किस तरह से खेलते हैं। तो इस तरह पर देखिए कपड़े, बच्चों के जो कपड़े होते हैं, ऐसे नए नए कपड़े, महंगे महंगे कपड़े पहनाते हैं, और उन बच्चों को कहीं जाने माँ बाप देते नहीं हैं। तो इस तरह से सुंदर से कपड़े भी हम लोग देख सकते हैं बच्चों के। तो आभरण जो है देखिए यहाँ पर, इस तरह के गहने जो होते हैं, गहने खूब महंगे होते हैं। आज के ज़माने में तो बहुत खूब महंगा है। तो महंगाई में जब पहनाया जाता है तो बच्चों को कहीं घूमने नहीं दिया जाता। तो बच्चों के खेल देखिए यहाँ पर क्या कुछ है, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, और पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लट्ठू खेला जा रहा है, यहाँ पर कुछ बनाया जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर
चप्पल को लेकर देखिए बच्चे किस तरह से क्रिएटिविटी होता है, चप्पल को लेकर सेल्फी काटने का यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर पानी में बच्चे दोनियाँ बनाकर खेलने का हिसाब भी दिखाया गया। देखिए यहाँ पर बच्चियाँ किस तरह से खेल रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को गोलियाँ खेलते हुए बच्चे देखिए यहाँ पर गोलियाँ खेल रहे हैं। यहाँ पर कबड्डी खेला जाता है, खो खो खेला जाता है, साइकिल खेली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। तो बोर्ड पर लिखकर टीचर बनकर भी खेला जाता है। तो इस तरह से बच्चों का बहुत कुछ खेल होते हैं। तो ऐसा सब कुछ खेलने के वजह से ही बच्चों में क्या होती है, एक सहनशीलता बढ़ती है। यहाँ पर गिल्ली डंडा खेला जा रहा है देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से माँ और बेटी कैसे संबंध होता है। तो माँ और बेटी अक्सर हमेशा बेटी को माँ क्या करते हैं, तैयार करते रहते हैं, सजाते रहते हैं। तो इस तरह से तो हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, तो बच्चों को अपने अधिकार को, उनके बाल्य जीवन को जीने का अधिकार उनका है, उन्हें जीने देना चाहिए और खुशहाल ज़िंदगी बसर करने की मनोकामना करनी चाहिए बोलकर बताते हुए तो कुवेंपु जी से लिखा हुआ इस कविता को, कहने कविता को मैं समाप्त करता हूँ। तो अगले क्लास में हम लोग दूसरा लेसन, दूसरा पद्य या गद्य देखेंगे। धन्यवाद।